So in this lecture we shall begin with the application of the momentum. So you have noticed that a fielder always catches the ball and just pulled it backward direction. Why does he did so? वो ऐसा क्यों करता है कि बॉल लेता है और उसको अपने हाथों से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, पुल, राइट, जस्ट टू इंक्रीज द टाइम. एज यू ऑल नो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, राइट, सेकेंड लॉ से. तो अगर हमें टाइम इंटरवल को इंक्रीज कर देते हैं तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट. अगर हमने टाइम को इंक्रीज किया तो मोमेंटम या फिर हमारा फोर्स वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, राइट. मोमेंटम भी कैसा हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, राइट. सो इस केसेस में, इन केसेस में हम क्या बोलते हैं, हमारा जो सेकेंड लॉ है वो अप्लाई करते हैं, राइट. कभी भी अगर हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ द मोमेंटम, you have been noticed that a bowler always pushes the hand in the backward direction just to increase the time interval so that the momentum or the force applied is less than. Okay, तो अगर आपने टाइम इंक्रीज किया, ठीक है, तो उससे क्या कम हो जाएगा, मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम की वजह से फोर्स भी क्या हो जाएगा, राइट. सो ये इस टाइप के कुछ एप्लीकेशंस गिवन है. व्हेन यू ओपन अप योर बुक, कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ पाइल ऑफ टाइल्स और द स्लैब इन अ सिंगल ब्लो. अब ये एक टाइप का एप्लीकेशन है. वो कैसे, अगर आपने फोर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा लगा दिया, सपोज करो कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया और टाइम कैसा कर दिया, टाइम इंटरवल को बहुत ही कम करा, तो इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा कि पाइल जो है, कराटे में जो पाइल्स होते हैं, पाइल्स ऑफ स्टोन, वो एक ही बार में हाथ से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, राइट. So this is also the application of the momentum, right. इस तरीके के applications we need to study. The driver would prefer to hit something soft and something hard. ऐसा क्यों, so that अगर soft चीज़ से टकराएगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगने की वजह से मोमेंटम कम लगेगा. हाई जंप में भी इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो हमारी सॉइल होती है उसमें क्या होता है, टाइम बढ़ा जाते हैं. टाइम बढ़ाने की वजह से क्या होता है, उसको जीरो होने में जो भी समय लगता है उससे क्या होता है, फोर्स कम लगता है, राइट. तो पैसेंजर्स आर एडवाइज टू वेयर द सीट बेल्ट, ठीक है. सॉफ्ट मटेरियल के यूज किया जाता है, स्प्रिंग्स के होते हैं. दिस रीजनिंग यू हैव टू प्रिपेयर. सारे आंसर सेम है, यू कैन जस्ट सी द रीजनिंग फ्रॉम द बुक एंड लेट मी नो. नेक्स्ट चीज होती है हमारा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करना है सेकेंड लॉ में. तो हमने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वो जीरो है, तब क्या होगा, मास हमारा क्या होगा, जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है. मास जीरो हो सकता है, नो. तो इस केस में एक्सेलरेशन विल बी जीरो, राइट. तो ये तो था हमारा पहला रिजल्ट. दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिलता है, फोर्स हमारा होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, फाइनल माइनस इनिशियल. तो अगर कभी भी एक्सटर्नल जीरो होगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, जीरो. अगेन इस केस में मास कॉमन किया, m माइनस यू. अब मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो बट ऑब्वियस v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u. तो ये दो रिजल्ट्स मिलते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो, व्हेन f इज इक्वल टू जीरो, राइट. लास्ट टॉपिक आता है इसी में, इम्पल्स क्या होता है. इम्पल्स होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे लगा हुआ फोर्स, राइट. इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, राइट. सो व्हाट इज इम्पल्स, दैट इज फोर्स इनटू टाइम, राइट. जो भी आपका चेंज इन मोमेंटम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कह सकते हो मोमेंटम या फिर इम्पल्स. उसी डायरेक्शन में जो भी आपका फोर्स लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम, right. So this thing you have to practice. That's all for today. Thank you.